कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन भेद, न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। डेफिनेशन क्या होता है? जिस त्रिभुज में तीनों कोण न्यूनकोण हो, न्यूनकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का जिस त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज क्या होगा? जिस त्रिभुज में कोई एक कोण अधिक कोण, बाकी दो कोण जो बचेगा न्यूनकोण होगा, उसको कहेंगे न्यूनकोण त्रिभुज। उसी कोण के आधार पर त्रिभुज का जो तीन भेद होते हैं उसमें एक पढ़ना है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। डेफिनेशन क्या होता है इसका? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो, क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। ये हो गया समकोण त्रिभुज। और हो सकता है ऐसे भी हो सकता है समकोण त्रिभुज इस तरीके से PQR। ये भी हो गया समकोण त्रिभुज। ये को 90 डिग्री, बाकी दोनों मिला कितना होगा? 90। यहाँ पे अगर 45 हो गया तो ये भी 45, ठीक है। एक कोण 90 डिग्री होगा तो बाकी जो दो कोण बचेंगे वो दोनों को मिला के 90 है ना। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। अभी कुछ लोग बता देते हैं कि समकोण त्रिभुज का किसी त्रिभुज में दोनों कोण समकोण हो, कोई दो कोण समकोण, दो को मिला के 180, बाकी तीसरा 0। त्रिभुज का एक भी कोण अगर 0 हो जाए तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। इसको नोट कीजिए फटाक से। जितना जल्दी यहाँ चलाओगे उतना बेहतर रहेगा। हो गया सबका? यस सर। डन? मिटा है? ये दोनों बना लिए ना एग्जाम्पल के? यस सर। जल्दी करो, इनका नहीं है, पीछे है, बहुत धीरे धीरे लिखते हैं आप लोग। हो गया? यस सर। चलो अब हम लोग समझते हैं पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के अंग। समकोण त्रिभुज के अंग, पार्ट्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे देखो आदमी की कई प्रजातियां हैं, कोई गोरा है, कोई काला है ना, कोई नेपाली है, कोई बिहारी है, अलग अलग राज्य बांटे हैं। लेकिन आदमी का पार्ट्स क्या है? तो सबके 2 आंख, 1 नाक, 2 मुंह, 4 कान। चलो ठीक है, पार्ट्स समझ में आ गया। तो ऐसे ही समकोण त्रिभुज में पार्ट्स क्या है? पार्ट्स अगर समझ गए सबसे बेहतरीन बात यही है पार्ट समझना, ठीक है। टाइप्स अलग है, ठीक है, त्रिभुज के भेद अलग और त्रिभुज के अंग अलग। ऐसे ही इसमें जो है 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, ठीक है। पहला लंब, परपेंडिकुलर,
डिनोटेड बाय स्मॉल p। दूसरा आधार, बेस करते हैं अंग्रेजी में, इसको संकेत से दिखाते हैं स्मॉल b से। कर्ण, हाइपोटेनस, इसका संकेत है स्मॉल h। ठीक है, साथ साथ में लिखते हुए जाएंगे। अब देखो इधर, लंब, आधार और कर्ण को पहचानना। समकोण त्रिभुज में, यानी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो सामान्य त्रिभुज में सबका नाम अलग अलग नहीं है, बस 3 भुजा जानते हैं। लेकिन समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं के अलग अलग नाम है, तीनों के। एक का नाम लंब, दूसरे का आधार, तीसरे का कर्ण। तो पहचान कैसे करेंगे लंब, आधार और कर्ण का, ये समझना है। तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया थीटा, ये हो गया अल्फा, ए बी सी। लंब, आधार और कर्ण की पहचान। तो सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कर्ण को। तो सम्मुख भुजा, कर्ण, लंब और आधार को जानने के लिए आपको सम्मुख भुजा का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे थीटा कौन है, थीटा के सामने वाली भुजा BC, तो थीटा कोण के सम्मुख भुजा कौन हो गया, BC। अल्फा, अल्फा कौन है, अल्फा के सम्मुख भुजा AB। और 90 डिग्री, ठीक है, कोण B, कोण B की सम्मुख भुजा AC। ठीक है, ऐसे ही भुजा के आधार पर AB का सम्मुख कोण अल्फा, BC का सम्मुख कोण थीटा, AC का सम्मुख कोण 90 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आता है तभी ये समझ पाएंगे। हाइपोटेनस क्या होता है, समकोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा हाइपोटेनस। समकोण मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। कौन हो गया इसमें, इसमें अगर बात करें AC, इसमें अगर बात करेंगे तो हो जाएगा AC। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है, चर्चित निम्न कोण के सामने वाली भुजा, चर्चित निम्न कोण की सम्मुख भुजा, इसको कहते हैं हम लोग लंब। और त्रिभुज में 3 ही है, लंब, आधार और कर्ण। तो 2 को चीन गए तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार। ऑटोमेटिकली 3 विकल्प हैं, ठीक है, 2 को आप पहचान, तीसरा ऑटोमेटिक पहचान जाएंगे। अधिकल लंब चीन गए, कर्ण चीन गए, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार। अब ये जो बात है इसको समझना जरूरी है, चर्चित निम्न कोण के सामने वाली भुजा। जैसे त्रिभुज ABC में थीटा के आधार पर, ध्यान दीजिए, थीटा के आधार पर, थीटा क्या है, चर्चित निम्न कोण। थीटा के लिए सबसे पहला इसमें लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा थीटा के सामने वाली भुजा कौन है, BC। दूसरा कर्ण कौन हो जाएगा, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, 90 डिग्री फिक्स रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या आ गया, AC। तीसरा आधार, तो आधार जो बच गया कौन बचा, AB। ठीक है, ये हो गया आपका P, ये हो गया H और ये हो गया D। ठीक है, ये हो गया थीटा के आधार पर। ठीक है, दूसरा ये कर लेते हैं, B में है अल्फा के आधार पर, अल्फा के आधार पर, अल्फा के सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे, लंब। तो पहला लंब कौन हो गया, AB। कर्ण कौन हो गया, AC। और आधार, आधार जो बच गया यानी BC। तो इतना समझ में आ गया, लंब, आधार और कर्ण। जिस कोण की बात करते हैं, जिस निम्न कोण की हम बात करेंगे, उसके सम्मुख भुजा को हम मानेंगे लंब, एक लाइन में याद रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो बच गया आधार। हो गया क्लियर। तो देखो थीटा के रेस्पेक्ट में अगर सोच रहे हैं तो लंब कौन हो गया, BC। अल्फा के सापेक्ष सोचेंगे तो लंब AB। कर्ण हमेशा फिक्स है, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। लंब और आधार क्या हुआ, ठीक है, नोट कीजिए इसको।
इतना परेशान कहाँ रहता है जी, बार उठ बैठ कर रहे हैं। कर दिया बस ऐसे नोट कर दे, जल्दी इतना टाइम हो गया फटाफट तो करते जाएंगे क्योंकि इसका एम भी ज़्यादा आ जाएगा। अभी तो टाइम फैक्टर है ही, इसमें कंप्रेस करेंगे। क्या कोई बात नहीं, अब नीचे नहीं लिखेंगे, ऊपर ही लिखेंगे। पहचान गए? यस सर। यस सर। नाम, आधार और कर। अब समझना हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके पहले पाइथागोरस पर मेरा ये है क्या, इसको जो स्टेटमेंट है उसको फॉर्मूला के रूप में याद है। कर्ण का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, अब इससे कई फॉर्मूला निकलेगा इधर उधर करके, लेकिन चार करके ले लो। तीन टर्म है पी बी और एच, तीनों में से कोई एक दो दे रहेगा, तीसरा निकल जाएगा। यहाँ से देखो सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा h बराबर, h बराबर स्क्वायर को उधर भेजेंगे एल जैसे आठ इसमें तो रूट होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस, दूसरा यहाँ से पी स्क्वायर निकालो, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर को इधर ले आओ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो पी बराबर, सॉरी अच्छा पी डायरेक्ट यहीं पे लिखो, p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर, p भी एच निकाला था, स्क्वायर निकालने का कोई मतलब नहीं है। p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तीसरा होगा इसमें b बराबर, तो b कैसे, इसको इधर ले आओ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट, यानी अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। p b h आपको समझ में आ रहा है? तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद देखो आगे हमको सीखना त्रिकोणमितीय अनुपात, t रेशियो, तीन टर्म है आपके पास p b और h, इसको अनुपात के रूप में ये तीनों को मिला के कितना अनुपात संभव है, तो p b का लेंगे तो p बटे b, इसको उल्टा दे दो b बटे p और h का लेंगे तो p बटे h, इसका उल्टा h बटे b, b और h का लेंगे तो b बाई h और h बाई, और कोई अनुपात संभव है नहीं। ये जो 6 अनुपात आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में, ये 6 जो अनुपात हैं 6 का अलग अलग नाम है। p बटे b को हम कहते हैं tan, ठीक है, b बटे p को कहते हैं cot, p बटे h को कहते हैं sin, h बटे p को cosec, b बटे h को cos, और h बटे b को sec, ठीक है। तो 6 अनुपात संभव है, 6 का अलग अलग नाम है, इसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको नोट करो, उसके बाद आगे जो नहीं कह जल्दी करिए। आपका टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें देखिए
सबसे पहला अनुपात हम लेंगे साइन, पूरा नाम लिखते हैं, ठीक है, पूरा नाम उसका बताएंगे आपको। साइन के बाद होता है कोसाइन, उसके बाद होता है टेंजेंट, को टेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड, ये 6 अनुपात है, ठीक है। इसमें जो प्रत्यय लगल है, इसमें ई लगल है, आइन लगल है, एंड लगल है, जेंट लगा हुआ है, इसमें एंजेंट लगा हुआ है, इसमें एंड लगल है, ठीक है। तो ये सब हट जाता है जब आप थीटा लेते हैं। और यहाँ पे जो भी हम फॉर्मूला बनाएंगे इस थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा को बिल्कुल मानेंगे उसके आधार पर। तो यहाँ से थीटा जब लेंगे तो प्रत्यय हट जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब को कहते हैं पी और कर्ण को कहते हैं एच, पी बटे एच। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण यानी बी बटे एच। ये होता है लंब बटा आधार यानी पी बाई डी। इसको कहते हैं आधार बटा लंब, बी बाई पी। ये होता है कॉस का उल्टा सेक यानी कर्ण बटा आधार यानी एच बटे बी, और ये होता है कर्ण बटा लंब यानी एच बटे पी। अब देखो लोग इनवर्स, ये जो 6 अनुपात है इसमें पेयरिंग है, ठीक है। साइन का इनवर्स जो है, साइन का इनवर्स हो जाएगा कोसेक, ठीक है। इनवर्स हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। उसके बाद कॉस का हो गया आपका सेक और टैन का कॉट। आपको ये पता होना चाहिए कोई भी क्वांटिटी हो और उसका इनवर्स दोनों को जब आप गुना करते हैं तो गुणनफल 1 होगा। किसी भी क्वांटिटी हो उसके इनवर्स का गुणनफल कितना होगा 1। तो साइन थीटा का इनवर्स क्या है कोसेक थीटा, कॉस का इनवर्स सेक, टैन का इनवर्स कॉट। तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा 1। इनका प्रोडक्ट जब लेंगे गुणन तो वो 1 होगा। इसको नोट कीजिए और आगे बता। आते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूले में। इतना समझ में आ गया? यस सर। फार्मूला में यही तो लोना शुरू होता है। इतना समझ में आ गया? इनवर्स समझ में आ गया? साइन का इनवर्स कौन है? कोसेक। टैन का कॉट। सेक का कॉस। सेक का कॉस। चलो ठीक है। इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूले। देखो फार्मूला सिंगुलर होता है, इसमें जब ही जोड़ देते हैं तो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। फार्मूला प्लूरल क्या है? फार्मूले, एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप 1 जो होगा, टाइप ए फार्मूला का मेन फार्मूला साइन का इनवर्स क्या होता है? कोसेक। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर कितना? 1। तो यहाँ से 2 फार्मूला निकलेगा। ये मेन फार्मूला आपका हो गया। यहाँ से पहला निकला साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा। दूसरा हो गया कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। ये कैसे हो गया? समझ में आया? ये गुना में है, गुना में रहे तो LHS से RHS में ले जाओ या RHS से LHS में भाग में हो जाता है, ठीक है। भाग गुना में, जोड़ घटा में, घटा जोड़ में। साइन थीटा को इधर रोक लिए, कोसेक थीटा को इधर भेज दिए तो 1 बाई कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को इधर रोके, साइन थीटा को इधर भेज दिए 1 बाई साइन थीटा। सेकंड इसमें है, सेकंड फार्मूला बनेगा कॉस का उल्टा क्या है? कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा बराबर क्या होगा बोलो? 1 बाई कॉस थीटा।
अच्छा एक बात बताओ, अभी तक इसमें रटने वाला कोई भी आया है? नहीं सर। ठीक है, फंडामेंटल रूल क्या है? किसी भी क्वांटिटी और उसके इनवर्स का गुणनफल 1 होता है। तो sin थीटा का इनवर्स cosec थीटा है, तो दोनों का गुणनफल कितना? 1। ठीक है, p बटे b का उल्टा b बटे p। अब प्रूफ अंतिम में देंगे, तीसरा लिख लेते हैं पहले। तीसरा होगा tan का उल्टा cot, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1। यहाँ से और फॉर्मूला निकलेगा दो को। पहला tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा, दूसरा cot थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। नोट कीजिए, उसके बाद इसका प्रूफ बताएंगे। अभी हम लोग सीखेंगे इसका प्रमाण, है ना, पहला दूसरा तीसरा का सबका प्रमाण दिया जा सकता है, तो एक एक करके मेन फार्मूला का प्रमाण हो जाएगा। सबसे पहला क्या पढ़ेगा? साइन थीटा इंटू थीटा बराबर 1। साइन थीटा कितना होता है? गुने cosec थीटा p से p h से ऊपर में बचा 1 गुने 1 बाई 1 1। समझ में आया क्यों होता है? sin थीटा गुने cosec थीटा बराबर 1 क्यों? तो p बटे h गुने h बटे p करके 1। दूसरा cos थीटा इंटू sec थीटा 1 कैसे? cos थीटा क्या है? गुने h बाई b। कैंसिल हुआ क्या बचा? 1 बाई 1 यानी। तीसरा tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1। tan थीटा p बाई b, cot थीटा b बाई p। कैंसिल हुआ, ये इसमें भी आ गया 1 बाई 1 यानी फाइनली 1 हो गया। चलिए नोट कीजिए। ये था टाइप ए फार्मूला का, बेसिक फार्मूला टाइप ए। टाइप बी अभी शुरू का बेसिक फार्मूले का टाइप बी। कैसे देखो, बहुत ज्यादा जब फार्मूला हो तो क्या करो, उसको कैटेगराइज कर लो। कोई भी चीज याद करना है ना और ज्यादा है संख्या में, तो उसको क्या करो, अलग अलग ग्रुपिंग करके बांट दो। ठीक है, टाइप ए, तो टाइप ए में कितना हो गया? 3 गो बेसिक फार्मूला। ठीक है, sin थीटा गुने cos इनवर्स वाला। ठीक है, टाइप बी बेसिक फार्मूले का टाइप बी। इसमें सबसे पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये हो गया मेन फार्मूला आपका। इससे दो और फार्मूला निकलेगा, 2 नहीं 3 निकलेगा। अच्छा 5 निकाल लेते। तो पहला sin स्क्वायर थीटा निकालेंगे, बहुत सारा संभव है जो मेन